पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रधान आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में ग्रामों की ओर विनोबा की दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। विनोबा जी के मनोनुकूल ग्राम सेवा का कार्य शुरू नहीं हो सका, किंतु उनके मानस पटल पर इसकी पूरी पृष्ठभूमि बन चुकी थी। उनके दिलो दिमाग में ग्राम सेवा की समूची तस्वीर तैरने लगी थी। इसी तस्वीर को प्रकट करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि ग्रामों की स्वयंभू जनता महादेव है, वह ग्रामों में ही रहेगी। अतः यदि हम उस महादेव के पूजक बनना चाहते तो हमें ग्रामों के ओर उसके पास ही जाना होगा। ग्रामों में जाते समय हमारे मन में कोई हीनता का भाव नहीं होना चाहिए और ना उनमें कोई थकावट का ही अनुभव करना चाहिए। जिस प्रकार भक्त बड़ी खुशी से भगवान के मंदिर की प्रदक्षिण लगाता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी गांवों का चक्कर बड़ी खुशी के साथ लगाना चाहिए। जनता रूपी महादेव के पूजन में भक्त का उत्साह क्यों कम होना चाहिए? जन सेवकों को 14 दिन तक ग्रामों में घूमना चाहिए और 15वें दिन अपने प्रधान कार्यालय में उसकी जानकारी देनी चाहिए और फिर अपनी प्रदक्षिण में लगा जाना चाहिए। भक्त जब प्रत्येक प्रदक्षिणों में भगवान की मूर्ति की ओर देखता है, तब उसके हृदय में मूर्ति खींचती चली जाती है, हृदय पर जमती जाती है। उसका स्वरूप ध्यान में आता जाता है। स्वरूप ध्यान में आते ही यह समझ में आता है कि इस भगवान की भक्ति का पथ क्या है, पूजा की सामग्री क्या है। उस समय यदि मैं भक्त हूँ तो देवता से एक रूप हो जाता हूँ। मेरा हृदय देवता के हृदय में मिल जाता है, तभी देवता की कृपा होती है, उसका अनुग्रह होता है। लोक सेवा हमारी मूर्ति पूजा है। 5-25 गांवों का संग्रह हमारा महामंदिर है। गांवों में क्या क्या है इसकी हम फहरिस्त बना ले। मन पर भी कागज पर भी फहरिस्त हम जन सेवकों को दे। वे देवता का स्वरूप समझ ले, जान ले कि वह दिगंबर हो गया है, उससे धूल लिपट रही है, उसके सिर से पानी बह रहा है। केवल बैल ही उसके पास संपत्ति के रूप में रह रहा है और वह जंगल में निवास कर रहा है। जनसेवक जान ले कि देवता का स्वरूप क्या है, चेहरा कैसा है, भाव कौन से है, उसकी रुचि और अरुचि की वस्तुएं कौन सी है, उसका नैवेद्य क्या हो गया है और उस पर कौन से पुष्प चढ़ते हैं। परिचय हुए बिना पूजा ना बनेगी। ऐसा ना करने पर शिव पर तुलसी होगी और विष्णु पर बेलपत्र। देव पूजा में जल्दबाजी नहीं चलती। तुम्हें भले ही जल्दी हो पर भगवान को नहीं। वह शांति का अवतार है। उस पर इकट्ठा घड़ा उंडेलने से काम नहीं चलेगा। उसे तो बूंद की चाह है। एकदम उंडेलने की अपेक्षा सतत धार जारी रखने से ही वह प्रसन्न होता है। नालवाड़ी ग्राम में एक आश्रम बनाकर ग्राम सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया गया। नालवाड़ी एक ग्राम ही नहीं बल्कि हरिजनों की बस्ती भी था। इस प्रकार उसे ग्राम सेवा का केंद्र बनाकर उत्तम कार्य किया गया। इस आश्रम के कार्यकर्ता 14 दिनों तक ग्राम ग्राम घूमकर रचनात्मक कार्यों को गति प्रदान करते हुए और 15वें दिन सभी केंद्रीय आश्रम में आकर अपनी अपनी समस्याओं और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा करते थे। ग्राम सेवा का यह कार्य 2 वर्ष तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर कार्यकर्ताओं को ग्राम में ही छोटे छोटे आश्रम स्थापित करके वहीं रहने के निर्देश दिए गए। विनोबा जी के ग्राम सेवक के इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा परिचय मीराबेन के एक लेखा से मिलता है। यह लेख हरिजन नामक पत्र में नवंबर 1933 में प्रकाशित हुआ था। मीराबेन के उस लेख के आज के अंक में
विनोबा जी की ग्रामों की ओर अपनी प्रेम को कैसे प्रकट किया हम जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ वूपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.